घोटाला हो गया, गरीबों का राशन भी ये सरकार स्वयं खाली गरीबों तक नहीं पहुंच पाई। वन विभाग में केम्पा मद में जो केंद्र सरकार से प्राप्त हुआ है उसमें पूरी तरह से बंदरबाट हुआ है, कहीं जमीन पर कोई काम दिखाई नहीं देता। वन विभाग में जो घोटाला हुआ, बारदाना घोटाला हुआ, आबकारी विभाग में जो घोटाले चल रहे हैं, अब 109 बिंदु उसमें हैं और इन सारे आरोप पत्र को हम विधानसभा में प्रस्तुत करने वाले हैं। मनरेगा में जो घोटाला हुआ, सीमेंट घोटाला हुआ, अब आत्मानंद स्कूल में भी ये घोटाला कर रहे हैं, जिसका ढिंढोरा भूपेश की सरकार छत्तीसगढ़ के गांव गांव गली गली में पीट रही है। डीएमएफ के पैसे से आत्मानंद स्कूल चल रहा है। आत्मानंद स्कूल में जितने फर्नीचर सप्लाई हो रहे हैं उसमें घोटाला हो रहा है। जितनी सामग्री क्रय की जा रही है उसमें बड़े पैमाने पर यह घोटाला कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, जिस विषय को लेकर हम अविश्वास प्रस्ताव इस सरकार के खिलाफ में लाए, समाज का कोई वर्ग, कोई तबका इस भूपेश सरकार से खुश नहीं। जिस तेजी के साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश में इस सरकार के आने के बाद में भ्रष्टाचार बढ़ा है, करप्शन बढ़ा है, यह सरकार कमीशन और करप्शन की सरकार। इस सरकार के आने के बाद में पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में नित नए किस्म के आपराधिक घटनाएं घटित हो रही है। पूरे देश के अंदर में छत्तीसगढ़ प्रदेश अपराध के मामले में इस प्रदेश का तेजी से ग्राफ बढ़ा है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, वर्तमान में खाद और बीज की समस्या से किसान जूझ रहे हैं। इन सारे विषय को लेकर के हमने अविश्वास प्रस्ताव हम कल प्रस्तुत कर रहे हैं, आरोप पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। हमने अविश्वास की सूचना दी है। आज ही मैंने प्रिंट मीडिया में पढ़ा है कि बिलासपुर क्षेत्र के बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में अरपा नदी में, हम बार बार सदन में ये कहते थे, सड़क पर ये भी कहते थे कि शासन के संरक्षण में सत्ताधारी दल के लोग शामिल हैं। पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश की जितनी नदियां हैं, जेसीबी से उनके सीने को चीर रहे हैं और सत्ताधारी दल के लोग बेखौफ होकर इस पूरे छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से रेत का अवैध उत्खनन कर रहे हैं, कल की जो घटना हुई है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना। 3 बच्चे उस अवैध रेत के उत्खनन में जो गड्ढा हुआ था उस गड्ढे में चले गए और मौत के मुंह में समा गए। उसके बाद भी यह सरकार जाग नहीं रही है। भूपेश जी की सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई हुई सरकार। इतनी विभत्स घटना, सरकार का कोई बयान नहीं आया। सरकार जो है वो संवेदनहीन हो गई है, संवेदन शून्य हो गई है। अभी अभी जब हम विधानसभा में थे, हमको सूचना मिली कि इस प्रदेश के नौजवान वहां पर विधानसभा के सामने अपनी मांगों को लेकर नग्न प्रदर्शन कर रहे थे। वो विधानसभा की तरफ बढ़ भी रहे थे। मुख्यमंत्री के गाड़ी के सामने उन्होंने आने का प्रयास किया। ये बात, ये देश में अपने आप में एक अनूठा प्रदर्शन था। ये गुस्से का इजहार करने का इतिश्री था। देश में इस प्रकार का दृश्य किसी राज्य सरकार के खिलाफ में देखने को नहीं मिला। नौजवान आज क्षुब्ध है। ऐसी परिस्थितियां क्यों बनी इस भूपेश सरकार के खिलाफ, इस कांग्रेस सरकार के खिलाफ, कि हमारे नौजवानों को कपड़ा उतारकर नग्न प्रदर्शन करने के लिए विवश होना पड़ा। ये उनके गुस्से की अंतिम परिणति है। जब ये सरकार किसी प्रकार से नहीं सुनती, आवेदन को, निवेदन को
तो इस प्रकार से यहां के नौजवानों ने भूपेश सरकार के खिलाफ, कांग्रेस सरकार के खिलाफ इस प्रकार का जो नग्न प्रदर्शन किया है, यह हम कहते हैं कि सरकार को चेतना चाहिए। यह सरकार उनसे बात नहीं कर सकती जो हमारे नौजवान प्रदर्शन कर रहे थे। क्या उनके लिए उनको कभी वार्ता में उन्होंने बुलाया, चर्चा के लिए बुलाया? टेबल में बैठ करके हम बातचीत नहीं कर सकते? क्या यह सरकार इतनी अहंकार में डूबी हुई सरकार है? और इसलिए इन सारे बिंदुओं को समाहित करके भारतीय जनता पार्टी इस छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार के खिलाफ, पूरे मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाई है और कल हम आरोप पत्र सदन में प्रस्तुत करने वाले हैं। और जब अविश्वास पर चर्चा होगी, हमारे सारे विधायक, छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार जो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है, जिसने भ्रष्टाचार का मिसाल कायम किया है, जिसने पूरे देश में भ्रष्टाचार की मार्गदर्शक बन गई है। दूसरे प्रदेश के लोग यहां भ्रष्टाचार किस प्रकार से होता है सीखने आते हैं। जब मैं झारखंड गया तो झारखंड के लोगों ने बताया कि हमारे यहां के मुख्यमंत्री कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ रुपए का जो शराब घोटाला हुआ है बहुत व्यवस्थित हुआ है, प्लानिंग से हुआ है। 30 लोगों की टीम आ गई छत्तीसगढ़ कि शराब घोटाला कैसे होता